ले स्वाति, ये 2000 रुपए तो बिजली के बिल के हैं। और ये 800 रुपए मेडिकल स्टोर वाले को देने हैं। अच्छा ये छोड़ो, ये तो मैं दे दूंगी। वो मुझे ना ब्यूटी पार्लर जाना था, उसके भी 500 रुपए दे दो। नहीं नहीं, मेरे पे पैसे नहीं है, और 70 खर्चे हैं घर में और भी। किसी बात कर रहे हो, इतनी जिद अच्छी नहीं होती, लाओ दे दो ना। अरे जब मैं मना कर रहा हूँ ना, अरे मेरे को और भी बहुत कुछ काम है। मतलब तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी दीदी सुंदर दिखे? अरे तो सुंदर की क्या बात है, तू तो वैसे इतनी सुंदर है। 500 रुपए की तो बात है, दे दो। अरे नहीं भाई ठीक भी हो। अरे नमस्ते। 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 क्या घुटमेन चल रही है? और भाई बड़ा पैसे बांट रहा तो पैसे वाला हो गया। कुछ नहीं, वो बिल का वो दे रहा था। थोड़े से पैसे मुझे भी दे दे। ले बहन। अरे भाई तू रख ले, कोई बात ना, भगवान तेरी लंबी उम्र का। तो पता तेरा कितना बड़ा दिल है। बड़ी बहन कोई छोटे भाई से पैसे लेती है क्या? नहीं बहन, तू आजमा मत अपने भाई को, रख तेरा ले। भाई तेरे लिए जान भी हाजिर कर देगा। ले पकड़। अरे भाई रख ले तू, रख। मैं तो वैसे ही कह रही थी। अमित, तेरी बहन अब 10-15 दिन तेरे पास ही रहेगी। मैं दिल्ली कुछ काम से जा रहा हूँ, 10-12 दिन में आऊंगा, आता हुआ इसे ले जाऊंगा। कोई बात नहीं जीजा जी, जितने दिन भी दीदी चाहे उतने दिन रहे, इनका ही घर है। ले तो भाई, मैं तो थोड़ा जल्दी में हूँ, मैं तो चलूँ। अरे चले जाइए जीजा जी, अरे चाय पानी पी के तो जाओ। और ये लो 100 रुपए। अरे नहीं अमित, तू मेरे तो छोटा, कर ले। अरे जीजा जी, जो कर्तव्य हैं वो तो मुझे निभाने पड़ेंगे, मेरे माँ बाप तो है नहीं। लो। भाई जिद तू मान नहीं रहा, कोई बात नहीं। चलो अब सब चाय पियेंगे बैठ के, चाय पी के जाना। चल जिद तू नहीं मानता तो चल भाई। चलो जी चलो। लो मैं पकड़ लूँ। चलो। यहाँ कितनी गर्मी हो रही, ना यहाँ बिजली ना कुछ। उन्हें भी दिल्ली जाना था, अपने घर पे ही ठीक थी मैं तो। ए स्वाति, स्वाति। हाँ जी दी। स्वाति मुझे बहुत गर्मी लग रही, मेरे नाम की थोड़ी शिकंजी बना दे। शिकंजी? वो एक्चुअली दी नींबू नहीं है घर पे। नींबू नहीं है? नींबू तो मैंने देखे बाहर पेड़ पे लग रहे थे। अरे दीदी वे तो भी छोटे छोटे से हैं, उनका तो रस भी नहीं निकलेगा अभी। तो ऐसा कर, थोड़ा ठंडा ही पानी दे दे, बहुत गर्मी लग रही है। दीदी ठंडा पानी भी नहीं ला सकती क्योंकि कल से फ्रिज खराब हुआ पड़ा है। मैंने अमित जी को 2 बार बोल दिया, शायद आज मिस्त्री आ जाएगा तो फ्रिज ठीक हो जाएगा तो मिल भी जाएगा। तो ऐसा कर, सादा ही पानी ला दे। अच्छा दीदी मैं ना कपड़े धोने जा रही हूँ, सादा पानी ना किचन में रखा हुआ, वहां से ले लेना आप, ठीक है? हे भगवान, मैं तो अपने घर में अच्छी थी। सोचा क्या था मैंने कि थोड़ी घर घूम आऊंगी, भाई करूंगी। ले बहन चाय। चाय ला दो बना के। हाँ। चाय स्वाति बना लेती है, तुमने क्यों बनाई? अरे कोई बात नहीं, मैं नहीं बना सकता क्या? आज अपने भाई के हाथ की चाय पी के देख कैसी है। वहाँ मेरे भाई बात ने तो कमाल कर दिया, चाय तो बहुत अच्छी बनाई तुमने। अच्छी नहीं बनी? बहुत अच्छी। अगर किसी चीज की दिक्कत हो, किसी चीज की जरूरत हो तो स्वाति अंदर है, मांग लियो, ठीक है? ना भाई मुझे किसी चीज की जरूरत ना है, मैं तो तेरी जीजा को देख रही थी, आए ना अभी तक वो। तेरा मन ना कर रहा होगा रहने का, भारी लग रहा होगा तेरे को घर। भाई मुझे घर भारी ना लग रहा, वहाँ भी तो जाना है मुझे, सारा काम पहला पड़ा होगा, कितने दिन लग जाएंगे सिंगवाने में। अरे आ जाएंगे, ले जाएंगे, कोई बात ना, चली जी आराम से। ठीक है भाई। ठीक है। दीदी चाय पी रही हो? हाँ चाय पी रही, अमित देगा बना के मुझे। अमित जी? हाँ चाय बहुत बड़ा बना रखी उसने। अब से पहले तो मुझे अमित जी ने कभी चाय नहीं दी, और बहन की आती बहन को चाय दी। दी मेरे सिर में ना बहुत जोर से दर्द हो रहा है, आप ऐसा करो ना, आज झाड़ू पोछा आप कर लो प्लीज, मैं नहाने जा रही हूँ। ठीक है? ठीक है।
पीने वाली। ना जाने स्वाति मुझसे क्यों चिड़चिड़ी रहती है। अब इतने चाय दे दी, इससे भी किलस रही है। और वो मुझे कह रही है घर का काम कर लेना। मेरे घर में तो खुद नौकर काम करते हैं, पता ये मुझे काम को कह रही है। आज तक मैंने अपने घर पे तो काम करा नहीं, यहाँ मुझे काम करना पड़ रहा। क्या करूं, अपने भाई की खुशी के लिए कर रही हूँ ये सब। हाय राम, एक तो इतनी गर्मी हो रही, ऊपर से ये काम करो। मैं तो थक गई बिल्कुल, पता नहीं कब आएंगे। आई थी मैं यहाँ से सोच रही थी अपने भाई से मिलूंगी, थोड़ा खुशी से रहूंगी। अजी आपने दिल्ली में इतने दिन कैसा लगा दिए कह तो गए आप 15 दिन, लगा दिया आपने 20-25 दिन वहां पे। तुम्हें तो पता ही है कि दिल्ली में लोग कितने बिजी हैं। फैक्ट्री का काम था, कभी कोई लोग घर पे मिल जाता है कभी नहीं, तो इसीलिए ज़्यादा लेट हो गया। अच्छा ये बात है। और हाँ, तुम्हारे भैया के घर तुम्हारा मन नहीं लगा? अजी मन तो मेरा बहुत लगा, यहाँ स्वाति है मेरा बहुत ख्याल रखती है, लेकिन क्या करूं, मुझे वहां की भी तो बहुत चिंता है। चल ठीक है, तो अब जल्दी चल। ठीक है जी। बहुत लेट रहा है क्योंकि धूप हो जाएगी। ठीक है अमित, चलूं भाई मैं? अरे रुक जा 2-4 दिन और। भाई मुझे वहां का तो देखना है। ऐसा कर, अगर तुझे कोई दिक्कत हो पैसों की किसी भी चीज की, मेरे भाई तो मुझे बता दिए, तो मेरा छोटा भाई है, ठीक है? हाँ अमित, दिक्कत मत मानना जरा सी भी। अरे मुझे दिक्कत लेने की क्या जरूरत है, जब मेरी दीदी मेरे जीजा जी मेरे साथ है तो। 1 मिनट रुको, अभी चले जाना। स्वाति, स्वाति। हाँ जी, अरे मेरे पैंट की जेब में कुछ पैसे पड़े हैं, दे देना जरा। ला रही हूँ। ये लो। ये क्या 200 रुपए? और पैसे कहाँ है? बस यही पैसे थे। लो दीदी। अरे भाई इनकी जरूरत ना है, तू खुश रह बस, मैं तो ये चाहती हूँ। लो दीदी। अरे अमित, काहे को फिक्र कर रहा है, इनकी क्या जरूरत थी? जीजा जी, जब तक जिंदा हूँ जब तक लेते रहो, जब चला जाऊंगा फिर कौन देने बैठा तुम्हें। ऐसी बात मत कर। अरे पागल, हम तो तेरे साथ हैं, फिक्र मत कर। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। ठीक है। ठीक है भाई, ध्यान हम रखिए चलते अपना। हैं। ठीक है, आराम से जाना, फोन ठीक कर है, दीदी घर जाके। ठीक है भाई, कर दो। नमस्ते। चलो, मेरी दीदी वाकई में बड़ी खुश है। तो खुश तो होवेंगी, 1 महीना किसी और के घर में खा के गई हैं, तो खुश तो होवेंगी। ऐसा क्यों कह रही है तू? जितना घर मेरा है ना, उतना ही मेरी बहन का घर है। वो चाहे 1 दिन रहे चाहे 10 दिन रहे, उसका घर है, जितने दिन उसका मन करेगा उतने दिन रहेगी यहाँ पे। तो तुम मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हो? मैं कभी तुमसे पैसे मांगू तो मेरे लिए तुम्हारे पास पैसे होते नहीं है, और बहन क्या थी, पूरी की पूरी गड्डी उसे थमा दी। मेरे दिल पे कैसी बीत रही होगी? अच्छा एक बात बता, मेरी पैंट की जेब में 2-3 हजार रुपए पड़े थे, तू 200 रुपए लेकर आई थी। मैं जानबूझ के 200 रुपए लेकर आई थी, जेब में तो 3000 रुपए थे, लेकिन मुझे पता था अगर वो पैसे मैं तुम्हारे पास ले आती ना, तो तीनों के तीनों 1000 रुपए तुम उन्हें दे देते। अरे तू तो बड़ी बुरी लुगाई है, तू तो बहुत मक्कार है। अरे तेरे मन में इतना गंदा लालच बसा हुआ ना, इस लालच को निकाल दे। अच्छा, मैं मक्कार हूँ, मैं लालची हूँ? तुम्हें ये दिखाई नहीं देता कि इस पूरे घर का राशन पानी मैं संभालती हूँ? अगर मैं ये सब न करूँ ना, तो तुम्हें पैसे दिखाई नहीं देंगे। पर तुम्हें क्या, तुम्हें तो तुम्हारे भाई बहन दिखाई देते हैं, मैं कहाँ? और अगर मैं तुमसे कुछ कह दूं तो तुम मुजोरी पे चले आते हो। एक बात बताऊं, अगर 1500 रुपए उन्हें दे देते तो हम गरीब न हो जाते। और एक बात सुन ले मेरी, ये कच्चा लालच ना तुझे एक दिन लेकर डूबेगा। हाँ हाँ, देख लूंगी। आए बड़े चल के, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है इस घर में। अरे पापा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। कैसे आना हुआ? बस मिलने आ गया था। अच्छा, अपनी बच्ची से मिली हूँ। और सब ठीक घर में? हाँ सब ठीक। चलो पानी ले आती हूँ आपके लिए। ना पानी ना बेटा, बैठे रहो। क्या हो गया, कैसे हारे हारे से लग रहे हो? कुछ बात हो गई क्या ना घर ना में? कोई बात नहीं,
अमित कहाँ है? अम्मी जी तो काम पे गए हुए हैं। अच्छा और मेरी छोटी बहन की पढ़ाई कैसे चल रही है? बेटा, उसकी पढ़ाई तो अच्छी चल रही है, पर उसकी फीस जमा होनी थी। नहीं तो उसकी डेट निकल जाएगी। तो मुझे पैसों की जरूरत थी, सैलरी भी नहीं आई अभी। अच्छे पापा, तो कितने पैसों की जरूरत है बताओ मुझे। बस ज्यादा नहीं, 5,000 बस। अरे पापा, आप कैसी बात कर रहे हो? इतने पैसे तो मेरे पास हैं। आप रुको, मैं लेकर आती हूँ। ठीक है। ये लो पापा, ये 5,500 रुपए। चलो ठीक है। अभी जा रहे हो? हाँ अभी जा। कल चले जाना ना। ना बेटा, उसकी फीस भी तो जमा करनी है ना। चलो आज मैं ही जमा करनी है। खाना ले आऊं फिर? ना ना, खाना नहीं बेटा वो। ठीक है, ठीक। ध्यान से जाना। स्वाति, स्वाति, हाँ जी, आई। क्या हो गया? तेरे पापा आए घर पे? हाँ आए तो थे, लेकिन तुम्हें कैसे पता? मैंने गली में देखे पैसे कितने जा रहे। तेरी शराबी को पैसे? ओए, मेरे पापा को शराबी मत बोल दियो। आज तक कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाया। और पैसे भी वो इसलिए लेकर गए कि छोटी बहन की फीस जमा नहीं हो रही थी कॉलेज में, और मेरे पापा की सैलरी ना आई। अच्छा, आज तूने अपने पापा के लिए तो पैसे बड़ी जल्दी निकाल दिए, और जब मेरी बहन और मेरा जीजा आया, उनकी विदाई के लिए ना निकले तेरे पैसे। अच्छा, मेरे पापा को तो पैसों की जरूरत थी, इसलिए दे दिए। तुम यूं बताओ, तुम्हारी बहन को और तुम्हारे जीजू को किस चीज की परेशानी है? और वैसे भी तुमने आते टाइम भी उन्हें पैसे दिए और जाते टाइम भी दिए, फिर तुम मुझे क्यों सुना रहे हो? अच्छा, तेरे बाप की तो मजबूरी है, मुझे पता तेरे बाप की कैसी मजबूरी है। वो ठेके पर खड़ा हो गया होगा, देख ली जाके जा। ओ, मेरे बाप के बारे में कुछ मत कह दियो। बेशर्म, बेहया, बेगैरत। तू कितना बड़ा नशेड़ी, तुझे नहीं पता? अच्छा, मुझे नशेड़ी बता रही है। ना, तू नशेड़ी ना है, तू तो देवता है, देवता। तुझे तो पूजूंगी मैं। अरे तू इतना बड़ा नशेड़ी है कि कल तुझे नाली में से उठा के लेकर आई हूँ मैं, फिर भी तुझे शर्म ना? और अब भी नशे में ही झूम रहा तू। अच्छा, तो मुझे नाली में उठा के लेकर आई है? तू और तेरा बाप, तुम जीवान खो रहे हो हमेशा, और जीवान खो ही रहोगे। तुमने मुझ पे हाथ उठाया, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। स्वाति, स्वाति, क्या हो गया जी? मैं कह रहा हूँ, मैं अपनी बहन के यहाँ जा रहा हूँ। मुझे 4,000 रुपए दे दे जो मेरे पर्स में रखे हैं। 4,000 रुपए तुम्हारे पर्स में है? नहीं मेरे पास। ओए, मेरी बहन की तबीयत खराब है और मुझे जाना पड़ेगा, जब लेके आ जा। देखो, जो तुमने मुझे पैसे दिए थे, थोड़े पैसे तो मैंने पापा को दे दिए थे और थोड़े राशन पानी में चले गए। अच्छा, तेरे बाप के लिए पैसे हैं, मेरी बहन के लिए पैसे ना है। अरे मैं कहाँ से लाऊं? जब मैंने बोल दिया वो पैसे इस्तेमाल हो चुके हैं राशन पानी में, तो अब कहाँ से ले आऊंगी? देखो मेरे पास नहीं है, तुम्हें अपनी बहन के पास जाना हो तो जाओ। देख भाई, बहन तो मेरी है वो, और उसकी तबीयत खराब है, मुझे जाना तो पड़ेगा, या तो पैसे दे या मत दे। जाओ तो फिर, जाओ। भला बात, जब पैसे राशन में काम आ चुके तो मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी? सुनते ही नहीं है। नौकरी छूट गई, ये लो कर लो बात। और नौकरी तो तुम्हारी छूट नहीं थी। जब काम के बीच में 2400 घंटे अपने माइंड में अपनी बहन की बातें रखोगे तो नौकरी कैसे कर लोगे? छूट नहीं थी नौकरी और छुड़वा ली। अरे गलती मेरी बहन की नहीं है, मेरे मैनेजर मुझसे फालतू बोल रहा था। तुझे तो पता मेरा दिमाग कितना गरम है, मैं धड़ाक से चाटा मारा उसमें। अब तो हाथ भी उठने लगे, कुछ और तो तुम्हारे बस की है नहीं, अब हाथ ही उठाया करो। कल मुझ पे हाथ उठाया था, नौकरी और छुड़वा ली तुमने। ओए, दिमाग मत खराब कर तू मेरा, मैं वैसे टेंशन में हूँ। अगर ज्यादा बोलेगी तो एक चाट और मारूंगा अभी। कुछ और ना तुम्हारे बस की मेरे पे हाथ उठा सको, जाओ चले जाओ, वरना और राड हो जाएगी घर में। कल तो मारा ही था, आज और हाथ उठाने लग गए। शर्म कहीं के, तो जिंदगी खराब हो गई यहाँ शादी करके। अमित जी, ये लो दवाई खा लो। दवाई ले आई?
सुनो अमित जी, तुम आराम करो। मैं ना मूंग की दाल और चावल लेने जा रही हूँ बनिए के यहाँ पे। तुम्हारे लिए खिचड़ी बना दूंगी। और वैसे भी घर पे कुछ भी नहीं है खाने के लिए। पैसे हैं तुम्हारे पास? अब बनिए तुम्हें उधार नहीं देगा, उसके तो पहले ही पैसे हैं। अमित जी ये बात भी आपकी ठीक है, पैसे तो मेरे पास नहीं है, लेकिन घर में खाने के लिए भी तो कुछ नहीं है। मुझे एक बार जाके तो देखना पड़ेगा, शायद एक दो बार बोलने से वो दे दें। चलो ठीक है, तुम आराम करो, मैं जाती हूँ। अरे तुम कहीं मत जाओ, मैं कुछ जुगाड़ करके देखता हूँ। पर तुम्हारी तो तबीयत भी ठीक नहीं है, कैसे करोगे तुम कुछ? अरे मैं कुछ कर लूंगा। क्या हुआ? अरे मैंने कहा था ना तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अब ऐसा करती हूँ, तुम आराम करो, मैं ही जाके देखती हूँ। दरवाजे पे कोई आया है। अरे दीदी आप? नमस्ते। नमस्ते। घर पे कोई भी ना, मैं पूरा घर देख आई। वो क्या है ना, अम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं है, देखो हो रहा है। क्या हो गया मेरे भाई को? आओ दीदी बैठो। अमित भाई, तेरी इतनी तबीयत खराब है, तुमने मुझे फोन भी नहीं करा। क्या मैं तेरे दुश्मन बन गई क्या? अमित तेरी नौकरी भी छूट गई और तू बीमार भी हो रहा, तूने मुझे एक बार भी फोन करके नहीं बताया। कहता है मेरी दीदी सब कुछ है मेरी, माँ बाप के सिवा। अरे कोई बात नहीं बहन, मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरी ज्यादा तबीयत खराब नहीं है। एक बात बता, तू यहाँ चाचा के घेर में क्यों लौट रहा है? घर नहीं हमारा, अब तेरी बहन आ गई है, तू चिंता मत कर। चल खड़ा हो, घर चल। इनको चलते टाइम चक्कर आ रहा है। ये मेरा भाई है, मैं अपने भाई को अपना आप उठा के लेता हूँ। क्या हालत बना दी अपनी, एक फोन न कर सका। क्या ले भाई, बहन ये क्या? भाई ले रख ले, ये तबीयत खराब है। नहीं बहन, मैं नहीं लूंगा। हर रक्षाबंधन पे तो भाई बहन को पैसे देता है और तू मुझे पैसे दे रही है। भाई तू मुझे एक बात बता, कौन सी किताब में लिख रहा है कि भाई बहन को पैसे देगा? भाई की मजबूरी में बहन काम नहीं आ सकती। तेरी नौकरी छूट गई, तू बीमार पड़ा है, मैं तेरे काम नहीं आ सकती, मैं तेरी बहन हूँ, ले पकड़। अरे वो बात तुम्हारी ठीक है, पर बहन ये सब मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं तुझसे पैसे लूंगा। मेरे भाई अगर ऐसी बात है ना, अगले साल मुझे डबल करके दे दिए तो। ठीक है बहन, अब ले लूंगा। अरे जब डबल ही मिलने हैं तो 10 मैं दे देता हूँ। ले भाई अमित, ले भाई तेरे 40 दे डबल दे। हो गए। डबल नहीं, मैं तुम्हें तिबल दूँ। अरे अमित तू ठीक रहे, खुश रहे, हमारे लिए यही सब कुछ है। दीदी ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अरे स्वाति, अरे तू तो मेरे छोटे बच्चों की तरह है, मैंने कभी तेरी बात का बुरा नहीं माना है। नहीं दीदी, आज मुझे भाई बहन का रिश्ता समझ आया कि क्या होता है। मैंने आप दोनों के साथ इतनी बदसलूकी की, फिर भी आपने मुझे कुछ नहीं कहा। और आज मेरे पति की तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आप हमारे साथ खड़ी हो। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी दीदी। और हाँ दीदी, मैं आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं दोहराऊंगी, बस आप मुझे इस बार माफ कर दो। अगली हाथ पे जोड़ रही है, मैं तो ये चाहती हूँ तुम दोनों ना हमेशा खुश रहो। अरे अब तो राखी बांध दी, अब तो घर चलो। अजी घर आप ही जाओ, मैं तो कम से कम 15 दिन रहूंगी यहाँ। 15 दिन? तो फिर मैं ही क्यों जाऊंगा, मैं भी यहीं रहूंगा। अगर रक्षाबंधन की रस्म पूरी होगी हो तो खाना वाना बना लो। धर्मपाल,
इतनी तेज धूप हो रही है, दोपहरी भर रही है, हाथ मुंह धो के कुछ खाना वाना खा ले, शाम को काम कर लिए। बाबूजी काम तो करना ही है, अब करूँ या शाम को करूँ, मैंने सोचा अभी कर दो। ये तो तू ठीक कह रहा है धर्मपाल, बहुत तेज धूप हो रही है, बुखार उखार हो जाएगा, शाम को काम कर लिए। बाबूजी मुझे ना हो कुछ भी, और बुखार हो भी गया तो इलाज भी तुम्हें कराओगे। पिताजी मुझे 2000 रुपए ऑनलाइन गिर दियो। तुझे क्या जरूरत पड़ेगी 2000 रुपए की? मुझे कुछ सामान लाना अपना बाजार में था। कोई ना बाबूजी दे दो, कुछ सामान लेके आता होगा ये। अच्छा बता बाजार से क्या लावेगा? पिताजी मुझे अपना बहुत जरूरी सामान लाना, सारी चीज पूछोगे के लाना। 2000 रुपए गिर दो मुझे बस तुम। चल ठीक है, लिए ये जो तुझे लाना, बाजार में जाके मुझे बार कोड भेज दिए। ठीक है तो जी मैं जा रहा। ठीक है धर्मपाल, तू मेरी बात सुन, देख अगर तुझे कुछ हो गया तो परेशानी तो हमें होगी, तू जाकर आराम कर ले। बाबूजी आप तो बेकार में परेशान हो रहे हो, हम गरीबों को कुछ ना होता, हमें तो आदत होती है गर्मी में, सर्दी में, बरसात में काम करने की। आप जाके आराम कर लो, मैं काम कर दूंगा, खत्म ही हो। धर्मपाल तू कितना सीधा बोला, मैं तो आराम करके ही आया हूँ, मैं तो तुझे आराम करने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है बाबूजी, अब तुम कह रहे हो तो चलो आराम कर लूंगा, काम शाम को कर लूंगा। धर्मपाल क्या सोच रहा है तू? बाबूजी ये सावन का महीना चल रहा है ना? हाँ सावन का महीना चल रहा है, पर क्यों? बाबूजी ये जो सावन का महीना होता है, रक्षाबंधन इसी महीने में तो आता है। हाँ रक्षाबंधन तो आने वाला है, 10 दिन बाकी हैं। 10 दिन बाकी है तो मैं अपनी बहन के पास कैसे जाऊंगा? मेरी बहन तो हजारों किलोमीटर दूर है। अब तो फिर सोचने लगा धर्मपाल, कोई दिक्कत हो तो बता। बाबूजी दिक्कत तो कुछ नहीं है, और दिक्कत भी है। वो क्या है बाबूजी, मेरी एक छोटी सी बहन है जो हजारों किलोमीटर दूर रहती है, और रक्षाबंधन आने वाला है। अब मैं उसके पास जाऊंगा तो बाबूजी मेरी जब मैं किराए में, तो मैं कैसे जाऊंगा बाबूजी, कैसे जाऊंगा? धर्मपाल बता कितना किराया लगेगा, मैं दे दूंगा। बाबूजी किराया तो बहुत सारा लगेगा, और आपके तो पैसे पहले ही बहुत हो रहे, तो बाबूजी मैं आपसे पैसे नहीं मांग सकता, और जब तक मैं आपके पहले पैसे नहीं दे दूंगा। धर्मपाल ये कुछ पैसे हैं, तू रख ले, तेरे काम आएंगे। शीतल बेटा क्या बात है, क्यों परेशान है? कुछ नहीं चाची जी, भैया की याद आ रही थी, आज रक्षाबंधन आने वाला है ना। शीतल बेटा तेरा भाई तो बहुत गरीब है बेचारे, वे कैसे आवेंगे? तो एक काम कर, 2-2.5 रुपए भेज दे उन्हें, वे बेचारे गरीब से हैं, उनके पास पैसे ना है, और तू भेज देगी ना तो वे जब आ जाऊंगे। अगर तेरे पे ना हो तो मैं दे दूंगी, तू उन्हें भिजवा दियो। चाची मैं पैसे भेज तो दूंगी, लेकिन भैया बहुत गुस्सा करेंगे, क्योंकि वो मुझे बहन नहीं बेटी मानते हैं। आपको पता है एक बार मैंने उनको ऐसे ही बोल दिया था कि आपके पास पैसे ना हो तो मैं भेज देती हूँ। भैया ने मुझे बहुत गुस्सा किया था और बात भी नहीं करी थी मेरे से कई दिन। देख शीतल, वो तेरे बड़े भैया है, तो इस नाते वो तुझसे कुछ नहीं ले सकते, और वो तुम्हें अपनी बेटी मानते हैं, तो इस नाते भी तुझसे कुछ नहीं ले सकते, और ऐसे भैया बड़े नसीब से मिलते हैं। चाची आप सही बोल रही हो, जब मैं छोटी थी तब मेरी माँ चल बसी थी, और मुझे पाल पोस के मेरे भैया नहीं बड़ा किया है, सब कुछ किया उन्होंने मेरे लिए। चल बेटा तू चिंता मत कर, मैं पैसे दे दूंगी तो भिजवा दे। चाची क्या बात हो रही है भाई दोनों की? कुछ ना बेटा, इसके बड़े भाई के बारे में बात चल रही थी। बड़े भाई के बारे में? तो क्या बात हुई? आ जाएंगे वे। और हाँ एक बार और मैं बता रहा, अब की बार वे आवेंगे ना, उन्हें मैं घर से जाने नहीं देने का, यहीं रखूंगा परमानेंट। पता नहीं वे क्या करते रहे केले वहाँ इतनी हजारों किलोमीटर दूर। तेरी बात बिल्कुल ठीक है बेटा, हमारे घर में भी कोई बड़ा बुढ़ा सा हो जाया होगा,
अब कभी होंगे जान मत दिया उन्हें। हाँ हाँ बिल्कुल चाची, बिल्कुल नहीं जान देने का। अरे तू खड़ी खड़ी यहाँ क्या मेरा मुंह देख रही है? यार मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही, तू जाके मेरे नाम का खाना बना दे। ठीक है चाची अब की बार आओगे ना यहीं रखूंगा उन्हें, किसी बात की चिंता ना करो। ये वाले हम 5 मिनट में। मैं भी चलूं? शीतल गरम गरम रोटी बनावेगी और मैं भी खाऊंगी। मेरी छोटी सी बहन रक्षाबंधन पे मेरा इंतजार करेगी। मैंने गया तो कितनी दुखी होगी। मुझे चाहे साइकिल पे जाना पड़े, मैं अपनी बहन के पास जाऊंगा जरूर। बहन का फोन। हेलो भैया, आप निकल गए? हाँ शीतल, कब तक पहुंच जाओगे भैया? बस मैं हूं ना बहन, हाँ रेलगाड़ी में बैठ गया, बस पहुंच जाऊंगा कल सुबह तक। भैया आप पक्का आ जाओगे ना? तू चिंता मत कर मेरी बहन, मैं पक्का आऊंगा। हाँ रेलगाड़ी में बैठा हूं मैं। चलो तो ठीक है भैया, आ जाओ आप। ठीक है। सुबह तक पहुंचूंगा कैसे? खैर हे प्रभु, मेरी छोटी सी बहन है, वो मेरा इंतजार कर रही होगी राखी बांधने के लिए। और तेज चलाऊंगा। जय श्री राम। ओए यहाँ सुन। हाँ बता क्या बात है? अरे नो बता, तू बैठी क्यों कर है? चल खड़ी हो। ए मैं क्यों खड़ी? खड़ी क्यों हो बे? दिख नहीं रहा तेरा बड़ा भैया तो यहाँ खड़ा है और तू मेम साहब बन के बैठी है यहाँ। ओहो, तू तो मेरे से घना ही बड़ा। कितना बड़ा है तू मुझसे? दो महीने तो बड़ा हुई मैं तेरे तक है। हाँ 2 महीने की जगह 2 साल बता। अच्छा खड़ी ना होने की है तू? अब तू सारी बकवास बंद कर, पहले मेरी बात सुन। राखी के 5 दिन रह गए और अपनी जेब गरम कर ली है, ठीक है? हाँ हाँ जेब तुम्हारे टाइम गरम ही रखूं, उसकी चिंता ना कर तू। और हाँ एक बात और सुन ले, जिस हिसाब की राखी लावेगी ना पैसे भी उसी हिसाब से दूंगा मैं तुझे। कभी 2-3 रुपए की राखी लाकर सोचे मैं तुझे 1000-1500 रुपए दे दूंगा। अच्छा, अगर मैं 100 रुपए की राखी बांधूंगी तो तू मुझे 100 रुपए देगा, फिर मुझे कौन सा फायदा हुआ राखी बांधने का? अब तू ये सोच, मैं बाजार जाऊंगी, पैदल पैदल जाऊंगी, पैदल आऊंगी, थक जाऊंगी, इतने में मुझे क्या फायदा हुआ? अच्छा अभी बताऊंगा तुझे फायदे की, पहले तो तू वो खड़ी वो खड़ी हो। और मेरी सुन बात, तू ध्यान दे। मुझे लगा तू रक्षाबंधन वाले दिन ही बिजनेस करने की सोच रही दिखे, लेकिन यू तेरा आइडिया काम ना करने का है। मेरी सुन बात, जितने की राखी लावेगी उसी हिसाब से पैसे दूंगा, बात खत्म। अच्छा चल, अब तू ही बता दे कितने रुपए की राखी लेके आऊं? कम से कम भी 300-400 रुपए की तो राखी लाइए यार। दोस्त भी देखे कहेंगे भाई मेरी बहन ने 1 नंबर की राखी बांधी है मेरे। चल ठीक है, मैं 500 रुपए की राखी लेके आऊंगी। अब तू बता, तू बदले में मुझे कितने रुपए देगा? अच्छा 500 की राखी लावेगी? चल तो ठीक है, फिर चिंता न मानने किसी बात की भी, पूरे 505 रुपए दे दूंगा मैं तुझे। अच्छा, मैं तो पागल हूँ? 500 की राखी लेके आऊंगी तो मुझे 505 रुपए देगा। 5 रुपए के लिए मैं दुकान पे जाऊंगी, वहां से राखी खरीद के लेके आऊंगी, तेरे लिए मिठाई लेके आऊंगी, तेरे मुंह में खाने के लिए दूंगी। 5 रुपए में इतना कुछ करूंगी? एक काम कर, तू राखी किसी और से बंधवा लिए, मैं ना बांधने की तेरे राखी। अरे तू बावली तो ना है, अरे मैं तेरा भाई हूँ, 5 रुपए भी दे रहा हूँ, वो भी बहुत होया करे। ना मुझे ना चाहिए। अरे बांध दिए। मैं ना बांधने की। बांधने की नहीं तू? ना बांधने की। अरे कदी मेरे तो तू पिटे अभी। हाथ लगा के देखिए। लगाऊंगा तेरा लगा के देख। तूने लवली क्यों परेशान कर रखी है? लवली तू बता क्या बात है? भाई ये बहुत परेशान कर रहा है मुझे। 500 रुपए की राखी खरीद के लाऊंगी इसके लिए, और क्या दे रहा है मुझे? 5 रुपए। मैं 5 रुपए के लायक हूँ क्या? अरे बावली, मुझे एक बात बताओ, हम दोनों भाइयों ने तुझे किसी भी रक्षाबंधन पे 2000 रुपए तक कम दिए? अरे तो तेरी गैल मजाक कर रहा होगा, मैं जानता नहीं से। अरे यार देख कर दिया ना सारा मजाक गिरा।
अभी तो मैं इसे और तंग करता, ऐसे थोड़ी मजा आ रहा था। चल कोई ना, अभी तो पता लग ही गया तो लग गया सही। दे दूंगा तेरे 2-4 हजार रुपए, चिंता ना करे। कम मखा मुंह चढ़ा के बैठती बावली। हाँ मुझे पता, तुम दोनों मुझे ऐसे परेशान करते रहो। और मुझे ये भी याद है, पिछले रक्षाबंधन पे तुमने मुझे 5100 रुपए दिए, बस सबके 5200 कर देना। देख ले बढ़वा देना तन्ना की बार रक्षाबंधन का बजट। हम मखा 100 रुपए और बढ़ गए, और दे ले बीच में टांग। चल अभी एक काम कर, एक बार बाहर से कुछ चल रहा है, कुछ काम है मुझे। मेरे कितने अच्छे भैया हैं दोनों। हाँ ठीक है, अच्छा तो हूँ मैं। जा जाकर खाना बना ले। ठीक है, हाँ। जल्दी आ जाना दोनों। ठीक है ठीक है। हेलो भैया मुझे सच सच बताओ आप कहाँ हो? बहन, मैं सच बोल रहा हूँ। हाँ, मैं सुबह तक पहुँच जाऊँगा, तू चिंता मत कर। भैया आपके पास किराए के लिए पैसे कहाँ से आए? वो बाबूजी नहीं है, हाँ, उन्होंने मुझे 200 रुपये किराए के लिए दे दिए थे। ये लेना, आप बात करना भैया से। हेलो, आप भैया मेरे को ये बताओ कि आप आ कहाँ तक गए? आर्यन, मैं सच बोल रहा हूँ, तुमको कैसे बताऊं कि मैं ट्रेन में बैठा हूँ। लेकिन भैया ट्रेन की आवाज तो मुझे कहीं भी ना आ रही। वो क्या है ना आर्यन, वो मैं हूँ ना, मैं हाँ एसी वाले डिब्बे में बैठा हूँ। तो एसी वाले डिब्बे में पता है ना, आवाज नहीं आती ट्रेन के चलने की। हाँ, मैं बिल्कुल आराम से आ रहा हूँ। चलो तो ठीक है, आराम से आ जियो। तू कैसे मुंह लटकाया खड़ी है? वो पता नहीं क्यों भैया की बहुत चिंता हो रही है मुझे। अरे तो क्यों चिंता कर रही है, आ जाएंगे भैया आराम से। वैसे भी एसी वाली ट्रेन में आ रहे हैं। हाँ, कब मका चिंता करती रहा बावली। चल अंदर चुपचाप। अभी तो कम से कम 500 किलोमीटर होगा। पिताजी, एक बार धर्मपाल अंकल जी तभी देख लो, वे पहुंचे कि नहीं पहुंचे। ये तो तन्ने सही मौके पे याद दिलाई। चल करके देखूं फोन। हाँ जी। हेलो बाबूजी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे धर्मपाल, ठीक ठाक पहुंच गया तू? बाबूजी अभी कहाँ पहुँचा हूँ, अभी तो आधे सफर में हूँ। क्यों, रेल में ना गया तू? ना बाबूजी, मैं तो बस साइकिल पे चला आया। साइकिल पे? अरे धर्मपाल, इतना लंबा सफर साइकिल पे कैसे तय करेगा तू? बस बाबूजी, आराम करता करता पहुँच ही जाऊंगा। चल ठीक है, जब घर पहुंच जा तो एक बार मुझे फोन कर दिए, तेरी बहुत याद आ रही मुझे। ठीक है बाबूजी, घर पहुँच के मैं आपको फोन कर दूंगा। अच्छा बाबूजी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। पिताजी, धर्मपाल अंकल जी साइकिल तक पहुंच गए इतनी दूर? बेटा, ये गरीबी ऐसी चीज हो गए। हाँ भाई जुगाड़ू, तेरे पे एक पोवे का जुगाड़ नहीं हुआ? यो खाली बोतल यहाँ ला कर रख दी। भाई 2 घंटे से खड़ा था, कोई दिखाई नहीं दिया, किसको लूटूं? बिगाड़ू एक मिला भी था, उसकी जेब में कुछ नहीं था, क्या लूटूं उसको? अरे जुगाड़ू किसी और को देख लेता, उसकी जेब में ना पैसे मिले थे कोई और मिलता। कल को तू चाहिए वहाँ पे लूटने, मैं यहाँ बैठूंगा, देखो कितने लूट के लाएगा तू। अरे देखिए, हाँ। 10-5 हजार ना लेकर आया ना, हाँ। तो मेरा नाम बिगाड़ू नहीं। अरे चल हो गया जुगाड़ा। सुन, जो कुछ जेब में ना वो चुपचाप निकाल दे, और नहीं तो ऐसी सिगल बिगाड़ूंगा ना, घर वाले पहचानने से इनकार कर देंगे, समझा? चल निकाल जो है, जो जेब में है सब निकाल दे, बहुत खतरनाक है। जो है सब निकाल दे, ठीक है? जानता नहीं कौन है हम।
भैया देखो, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। और देखो यहाँ से 2300 किलोमीटर दूर मेरी बहन है छोटी सी, मैं तो उससे राखी बंधवाने जा रहा हूँ। मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे पास पैसा होता तो मैं साइकिल पे जाता। सच मेरे पास कुछ नहीं है। तेरे जैसा हर आदमी यही बताता है, ठीक है? जो है निकाल रहा है। देखो मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझ पर कुछ नहीं है, मैं तो गरीब मजदूर इंसान हूँ। जुगाड़ू, इसकी जेब में देख क्या है? बिगाड़ू फोन मिल गया, 3000 रुपये तक का होगा। भैया देखो, मुझे अपनी बहन से बात करनी है, मेरा मोबाइल दे दो। तू तो बोल रहा था कि तेरे पास कुछ नहीं है, टच फोन रखता है। ये फोन मेरा नहीं है, जिनके यहाँ मैं नौकरी करता हूँ ना, उन्होंने दिया था, ये कह के कि रास्ते में जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर देना। बाबूजी का फोन है, मेरा नहीं है। झूठ बोलता है। चल भाई, टिकट दे कैसे? छोड़ दो भैया, मेरा फोन दे दो। जुगाड़ो, इसकी जेब में भी और दे। कुछ नहीं है, खाली है। जा निकट जा। 2200 का तो फोन होगा और 1500 की हो जाएगी साइकिल। दावत बढ़िया होगी। चल बे निकट। देखो देखो मेरी बात सुनो, मैं हूं ना तुम्हारे पैर छू रहा। मोबाइल को तुम ले लो, साइकिल तो मुझे दे दो, मैं कम से कम अपनी बहन के पास तक तो पहुंच जाऊंगा। मेरी छोटी बहन मेरा इंतजार कर रही होगी भैया। चल निकट जा, ले कैसे, और दिख मत जाइए दोबारा इधर। चल बा। हे भगवान, मोबाइल भी छीन लिया। मेरी बहन मुझे फोन कर रही होगी, बहन से बात कैसे करूं? अभी तो सफर भी बहुत है। अभी तो सफर भी बहुत है। हैं? अभी तो मैं कई सारे उपले रख के गई थी यहाँ पे। उपले कहाँ गए? भैया क्यों परेशान करते हो इतना? अरे पागल, अगर मैं तुझे परेशान नहीं करूंगा तो फिर किसे करूंगा? ये ले, अब अपना आप भर ले, कर ले मुझे तंग जितना करना है। मेरे वैसे इतना जुकाम हो रहा है, तबीयत ठीक नहीं है, नाक आ रही है बहुत ज्यादा। अरे रे रे रे, चल तेरी नाक साफ कर दूं। हटा लग, हाथ और सड़ जाएंगे। तुझे पता कितनी बहरी है? अरे जब तू छोटी थी जब भी तो मैं ही कर दूं था, अब भी कर दूं, अब क्या हो गया? भैया एक बात पूछूं? हाँ लवली पूछ। भाई तू मुझे इतना परेशान क्यों करता है? लवली, जब तू चली जाएगी तो मैं किसे परेशान करूंगा? चुप हो जा, तू तो बिल्कुल ही सीरियस हो गया। अरे मैं कहीं न जा रही तुझे छोड़ के। तू चल, मैं उपले उठा के ला रहा। तू रहने दे, मैं ले जाऊंगी। मारूंगा एक, चल। अच्छा ठीक है। हाँ पता नहीं भैया कब तक आएंगे। मेरी वजह से भैया कितना परेशान हो रहे हैं। भाभी क्या हुआ? क्या बताऊं लवली, भैया की बहुत चिंता हो रही मुझे। भाभी परेशान मत हो, भैया आ जाएंगे। लवली कैसे चिंता न करूं, भैया इतनी दूर से आ रहे हैं। भाभी तुम तो खामोखा परेशान हो रही हो, अभी राखी बांधने में 2 घंटे बाकी और है, इतने तो भैया आ जाएंगे।
हे भगवान, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बहन का गांव आ तो गया। भगवान करे तुम्हारी बात सच हो। भैया चुप, बिल्कुल चुप। मैं आ तो गया, पगली हो गई तू। भैया अब यहीं पे खड़े खड़े बातें करोगे, अंदर बैठ के बातें करना। चल। थक गए होंगे आप। देख भाई, अब लवली की भी शादी के बारे में सोच लिया जाएगा कुछ। हाँ भैया, वो आप तो सही कह रहा। बेशक वो हमारे दोनों से छोटी है, पर शादी तो पहले लवली की करनी पड़ेगी। मेरी भी बाद में हो जाएगी, देखी जाएगी। पहले जिम्मेदारी। हाँ, नमस्कार भैया। नमस्ते भैया नमस्ते। नमस्ते। और आने में कोई तकलीफ तो ना हुई भैया? ना आर्यन, बिल्कुल। चलो ठीक ठाक आ गए। हाँ भैया, मजे से रेलगाड़ी में बैठ के आराम से आ गए। चलो कोई बात नहीं। अब मेरी सुनो बात, तुम अब कहीं नहीं जाने के, अब तुम यहीं रहोगे परमानेंट। हाँ जी भैया, आर्यन बिल्कुल ठीक कह रहा है। आपके यहाँ रहने से हमें घर में बड़े बुड्ढे की कमी महसूस नहीं होने की। बात तो ठीक है, लेकिन एक भाई अपनी बहन के घर पे कैसे रह सकता है? भैया आप यहाँ पे क्यों नहीं रह सकते? ये तुम्हारी बहन का घर है, अच्छे से रहो। सही कह रही है। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। आर्यन बेटा, वो बाहर साइकिल किसकी खड़ी है? साइकिल? हाँ। पता ना चाची किसकी खड़ी। अब मैं कैसे बताऊं कि साइकिल मेरी है? मैंने तो बहन को बोला था कि मैं ट्रेन से आ रहा हूँ। भैया साइकिल आपकी है ना? हाँ शीतल, साइकिल तो मेरी है। भैया आपने मुझसे झूठ बोला था कि आप ट्रेन पे आ रहे हो। इतना लंबा सफर साइकिल पे तय करके आप अपनी छोटी बहन से मिलने के लिए आए हो। पगली, तुझे मैंने बहन तो कभी समझा ही नहीं। तुझे मैंने हमेशा अपनी बेटी की तरह समझा, और एक बाप अपनी बेटी से मिलने नहीं आएगा तो किससे आएगा? भैया भैया चुप हो जाओ भैया, आज तो खुशी का मौका है। देखो ऐसे रहो मत, चुप हो जाओ। शीतल से राखी बंधवा लो भैया, राखी बंधवा लो। भैया चुप हो जाओ, तुम्हें देख देख कर हम भी रो रहे हैं। एक आप ही तो हो जो हमारे आंसू साफ करोगे। अब ये सब छोड़ो, भाभी से राखी बंधवा लो। भैया अब रो मत, राखी बंधवा लो। ले, बांधे राखी। राखी बंधवाने तो आया था मैं इतनी दूर से। नहीं आता तो उदास हो जाती ना। बांधे। ले, तू भी तो छोटी बहन है, चल तू भी बांध राखी। जी भैया। उठा के राखी, ले बांध। भगवान तुझे लंबी उम्र दे। अरे बावड़ी, राखी राखी बांधेगी, मिठाई भी तो खवा भैया को। हाँ, खाली राखी राखी बांध रही। मुझे दे। ले खा, मारूंगा, चुपचाप खा ले। ऐसे तो खाती तू पहले मेरे जब हाथ छोटी से सी भी। थी। ले। लवली बेटा,
अपने दोनों भैया को भी राखी बांध। हाँ चाची जी अभी बांध रही हूँ। चल इधर से बांध ले आप। बैठ। बैठ तो मैं गई, मेरी बात याद है ना? अच्छा पैसों वाली, ले भाई कुछ भी हो जाओ यूं पैसे नहीं बोलने लगी। पहले हामी भरो, पैसे दोगे तभी राखी बांधूंगी। ये भर तो दी थी और कितनी बार भरवाओगी? ठीक है। राखी नहीं बांध रही, पहले पैसे दे दो करो। इसे। तू भी हाथ इधर कर ले। अकड़ क्यों रही ले? इबलाओ पैसे। पैसे? अरे बावली क्या करेगी तू पैसों का? अरे हमारे तो घर की बात है, उधार कर ले पैसे, बाद में ले लिया। और बहन भाइयों का किसने बांटा? चुपचाप मेरे पैसे दे दे, वरना मैं पिटाई भी कर सकूं। दे रहा है पैसे या ना दे रहा? भैया देख लो, तुम्हें ये पैसे नहीं दे रहा। कोई बात नहीं, मैं दे दूंगा। ले। 20 तेरे और 20 चुप रख लेना, बढ़ाऊंगा। और ये 20। अच्छा सुन मेरी बात, एक तो खुश होगी। मैं तो जब 5 ही दे रहा था, अब तो तुझे 20 मिल गए।